देखिए, डीडवाना में 16R का जो ये रेतीला टिबा है, जिसको हम फॉसिलाइज्ड सैंड ड्यून कहते हैं, ये मानव इतिहास की गाथा का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। मानव विकास की गाथा जो होमो इरेक्टस जो प्रजाति थी होमो सेपियंस से पहले की, उससे जुड़े हुए कई तथ्यात्मक जानकारी ये साइट उपलब्ध कराती है। आज से 8 से 8.5 लाख साल पहले इस क्षेत्र में होमो इरेक्टस, जिसे हम जावा मैन भी कहते हैं या जिसे हम अपराइट मैन भी कहते हैं, यानी मानव जाति का वो पहला स्पीसीज जो 2 पाँव पे खड़ा होकर जिसने चलना सीखा, वो होमो इरेक्टस यहाँ 8 लाख साल पहले आबादित थे, जिनको हम यहाँ 1980 के दशक में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जो उत्खनन का काम किया था, उसमें ट्रेंचेज में उनके आर्टिफैक्ट्स मिले थे। आर्टिफैक्ट्स माने वो उस समय जो होमो इरेक्टस था वो हंटर गैदर प्रवृत्ति का था, शिकार करके अपना जीवन यापन करता था। तो यहाँ जो आसपास के क्षेत्रों में जो प्रोटेरोजोइक एज की जो चट्टानें मिलती हैं, उन चट्टानों से उसने अपने हथियार बनाए थे, जिन्हें हम आर्टिफैक्ट्स कहते हैं। वो आर्टिफैक्ट्स यहाँ इस ट्रेंचेज में 1980 के दशक में पहली बार मिले थे और उससे ये ज्ञात हुआ था कि होमो इरेक्टस यहाँ डीडवाना में 8 लाख साल पहले आबादित थे। तो मानव सभ्यता की विकास की कड़ी में ये एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, इसको हमको संरक्षित करना चाहिए। और जियो पार्क का जो कंसेप्ट है यूनेस्को का, उसके लिए दावेदारी करने के लिए हमको लोकल स्तर से लेकर स्टेट गवर्नमेंट और इंडिया गवर्नमेंट के स्तर तक प्रयास करेंगे। पर्यटन और पुरातत्व विभाग मिलकर अगर काम करेंगे तो इसके ऊपर जो ये बची हुई 16R है, इसको संरक्षित करते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं। आयु निर्धारण करने वाले एक बढ़िया साइंटिस्ट है, उन्होंने भी किया है कि 7,98,000 वर्ष पुरानी जो ये स्टोन्स हैं, इनकी आयु परिलक्षित होती है। मैं इस क्षेत्र के लोगों से भी अनुरोध करता हूँ कि ये हमारी जो पुरातन संस्कृति है, ये गौरवशाली इतिहास है, इसके लिए हमें सरकार से ये अनुरोध करना चाहिए कि इस क्षेत्र में जियो पार्क बनाया जाए, शोधशाला बनाया जाए, इनकी उपलब्धि को पुस्तकों में अंकित किया जाए, ताकि यहाँ के लोगों को प्रेरणा मिले और कार्य करने की। ये कार्य बाहर के लोगों ने किया है, यहाँ के लोगों ने नहीं। तब मैं कहता हूँ कि हमें भी इस मामले में ये हमारे प्रेरणा बिंदु है, ये हमारे दिग्दर्शन है। इसलिए हमें सरकार से ये अनुरोध करना चाहिए कि यहाँ पर जियो पार्क। देखिए, वैज्ञानिकों के शोध से ये तो साबित हो चुका है कि डीडवाना का जो 16R क्षेत्र है वो लाखों वर्ष पूर्व की मानव सभ्यता का साक्षी रहा है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ना तो इसे किसी सरकार ने हाईलाइट करने का प्रयास किया और ना ही यह हमारे स्कूली या कॉलेज के पाठ्यक्रम में कभी शामिल हुआ है। इस कारण से अभी भी कुछ लोगों तक इसका ज्ञान है वो सीमित है। तो मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि सरकार और यूनेस्को इस क्षेत्र को एक संरक्षित विरासत घोषित करे और यहाँ पर कोई स्मारक बनाए। इसके अलावा इसको पाठ्यक्रम में भी शामिल किया जाए। तो अनदेखी और उदासीनता के कारण हमारी जो लाखों वर्षों पुरानी सभ्यता है, ये नष्ट होती जा रही है। तो सरकार को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। और इसके अलावा इस जगह पे जियो पार्क की स्थापना भी की जा सकती है, जिससे कि यहाँ पे पर्यटकों की जो आमद है वो बढ़े और पर्यटन क्षेत्र विकसित हो सके। ऐसी और जानकारियों से जुड़े रहने के लिए राजस्थान फर्स्ट को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करें।